भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेताओं की दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग होती है और इस मीटिंग को लेकर अब चर्चा जो है वो ज़ोरों पर है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो हैं वो होने वाले हैं और बल और ज़्यादा मिल रहा है कि जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं और जम्मू कश्मीर के उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं आज। तो क्या वाकई चुनाव नज़दीक आ गए हैं? क्योंकि दूसरी पार्टियों के नेता भी एक्टिव हो गए हैं, आना जाना शुरू हो गया है। विक्रम रंधावा जी से हम बातचीत करेंगे, पूर्व एमएलसी, और जिस हिसाब से ये अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं वो ये बताते हैं कि कर्मठ तो हैं ही हैं, ज़िद्दी भी हैं। वो बात बाद में करेंगे, ज़िद्दी क्यों है, लेकिन चुनाव क्या वाकई आ गए हैं? सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आगे चुनाव या फिर कहीं जुमला तो नहीं है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर वक्त तैयार रहती है चुनाव के लिए। वो चुनाव चाहे लोकल बॉडीज़ का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का भी हमने लड़ा है, मजबूती से लड़ा है। अलबत्ता एक्सपेक्टेशंस लोगों की है कि विधानसभा का चुनाव जल्दी हो, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत हो, लोगों की चुनी हुई सरकार आए और जो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और पब्लिक के बीच में, वो ख़त्म हो ताकि लोगों के समाधान समस्याओं के होने शुरू हो। लेकिन कल जो चर्चा हुई है, क्या वाकई चुनावों पर चर्चा हुई या फिर ये एक शाबाशी थी कि चलिए 2 सीटें जीत गए हैं, आ जाइए शाबाशी ले लीजिए? ऐसा नहीं है। जब केंद्रीय नेतृत्व किसी भी प्रदेश के टॉप टीम को बुलाता है तो उस पर अलग अलग पहलुओं पे चर्चा होती है और वो चर्चा सार्वजनिक नहीं होती। अब ना तो मैं उस बैठक में था और ये भी यकीनन कह सकता कि जो लोग उस बैठक में थे उनमें से भी कोई उसको सार्वजनिक नहीं करेगा। एथिकली करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक टॉप रेटिंग की मीटिंग होती है, उसमें संगठनात्मक गतिविधियाँ कैसे चल रही हैं, आगामी कार्यक्रम कैसे करने हैं। जहाँ तक पिछले चुनावों के नतीजों को लेकर शाबाशी या समीक्षा की बात है तो वो छोटे ग्रुप में नहीं होती, वो बड़े लेवल पे होती है, जहाँ पर प्रमुख कार्यकर्ता काफ़ी बैठे होते हैं। और मुझे लगता है कि वो हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं तरुण चुग जी, वो अपने पिछले दौरे में हम सब के साथ दोनों पार्लियामेंट चुनावों की समीक्षा जो है कि मार्जिन जो है विक्ट्री का, अगर हमें लगता है कि कम हुआ तो क्यों हुआ, किस पोर्शन से हमें अगर वोट कम पड़े तो क्यों पड़े, अलबत्ता हम सीट जीतने में कामयाब रहे। तो कार्यकर्ताओं का एक मोरल बूस्टिंग भी होता है और साथ साथ में ऑलवेज एक रहता है स्फीयर खाली के हमें जो कमी रही है उसको दूर करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो पता चला होगा कि कल की बैठक में क्या चर्चा हुई है। ठीक है, ये एक सैद्धांतिक तौर पर कह सकते हैं कि ठीक है, वो शीर्ष नेतृत्व ने जो बताया उसका आदेश हुआ होगा, लेकिन एक जैसे पत्रकारों के सूत्र होते हैं, आपके भी तो कुछ होंगे, वो क्या कहते हैं, क्योंकि सूत्रों पर बड़ा कुछ निर्भर रहता है। देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम तो किसी से पूछना भी जो है ना उसको गलत समझते हैं। अच्छा, मतलब जैसे अध्यक्ष जी आए हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, 3 हमारे महामंत्री हैं, हमारे मित्र भी हैं, तीनों महामंत्री, हम सब इकट्ठे हम काम करते हैं, कोई 2 साल आगे है, कोई पीछे है। लेकिन हम हल्की बात में भी कभी उनसे मजाकी जवाब में भी पूछना भी उचित नहीं समझेंगे कि कल की आपकी उस बैठक में क्या हुआ है। ये भी यकीनन है कि जो दिशा निर्देश मिला होगा वो आने वाले समय में इशारों में तो कुछ कहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इशारों में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता इशारों से काम नहीं करता है, इशारों से चालबाजी होती है। और बीजेपी के अंदर काम करने वाला कार्यकर्ता चालबाजी में साथ सकता नहीं, बीजेपी में नहीं होता है, दूसरी पार्टी में बड़ा होता है। अच्छा। पैंट कोट पे जनेऊ पहनने वाले बड़े लोग होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन रेड्डी साहब का यहाँ पर आना ये तो एक संकेत दे रहा है ना कि यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो कल जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, बिल्कुल, जगत प्रकाश नड्डा जी। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं जाते हैं तो वहाँ के संगठनात्मक प्रभारी, और अगर वो उस स्टेट में चुनाव ड्यू हो और चुनाव प्रभारी नियुक्त हो चुका हो तो एक बॉन्डिंग के तौर पर रहता है कि उनका भी वहाँ जाना बनता है। अच्छा। तो अभी जी किशन रेड्डी जी से मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे अच्छे मित्र हैं, हमने युवा मोर्चा में उनके नीचे काम किया हुआ है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उनकी कार्यकारिणी में था। तो मुझे लगता है कि
परिवार के साथ वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बड़ी देर से इच्छुक थे, वो भी पेंडिंग था। आज वो परिवार सहित आए हैं, माता वैष्णो के दर्शन करके आए हैं और सौभाग्यवश वो कड़ी साथ जुड़ गई। अच्छा। हम भी कभी जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो प्रयास होता है कि यार वहाँ जाना था, भगवान के ईश्वर के दर्शन भी करने थे, लगे हाथ दोनों काम हो गए, संगठन का भी काम हो गया, परिवार को दर्शन भी करवा दिया। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि शायद उस बैठक में ये भी चर्चा हुई होगी कि अगर हमने वोट जो मार्जिन है वो कम हो तो क्यों हुआ, लेकिन अखबार में अगर आज की अखबार की हम बात करें, जो सुर्खियाँ बनी हैं वो सुर्खियाँ यही बनी है कि चलिए 50+ नहीं तो 40 तो लेकर जाएं हम जम्मू से। ये क्या है, ये क्यों 50+ से 40 पर आ गए? और दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई क्षेत्रों में, कई विधानसभा जो आती हैं संसदीय क्षेत्रों में, वहाँ पर आपका विनिंग मार्जिन बड़ा कम था, इसको लेकर भी चर्चा है? देखिए, वो मैंने जरूर कहा ना कि लोकसभा इलेक्शनों को लेकर ऑलरेडी इंट्रोस्पेक्शन हो भी चुका है और हमने अर्थमेटिक बड़ा क्लियर है कि लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट लिया है वो भारतीय जनता पार्टी का पेट वोट है। उसमें हमें 25 से 30% वोट बढ़ाने की गुंजाइश अभी है, लेकिन जो कांग्रेस ने लिया है वो कांग्रेस का अपना वोट नहीं है। कांग्रेस के अपने 50-60% वोट में 25% नेशनल कॉन्फ्रेंस का और 15 से 20% पीडीपी का भी है। बाकी जो अलाइड छोटे मोटे दल थे जो बीजेपी की आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका भी 500-700 वोट है। बहुजन समाज पार्टी ने वोट लिया ही नहीं, तो वो भी उनका टूटा हुआ वोट वो भी शायद उधर गया होगा। अलबत्ता बीजेपी का जो अपना वोट है, अमूमन तौर पे मैं आपको कहूँ कि अगर जुगल किशोर शर्मा जी ने 18 विधानसभा क्षेत्रों में 6,80,000 के करीब वोट लिया है, हमने उसको 9 लाख कैसे करना है उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन ये 50+ का नारा लगाते लगाते 40 तक कैसे पहुंच गया? देखिए, वो मेरी समझ से बाहर है। अब मीडिया ने कहीं डाला है जैसे आप कह रहे हैं, इतना मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पे स्लोगन है वो 50+ का है। हाँ, एक हमारा, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु जम्मू शुरू से रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू स्ट्रांग होल्ड रहा है। जम्मू की 43 सीटों की 43 सीटें जीतने का हम प्रयास करेंगे। उस मानसिकता के साथ किसी ने 40 का कोड किया होगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी जो है 90 सीटों पे चुनाव लड़के 50+ का टारगेट जो है वो लेके चुनाव क्षेत्र में जाएगी। अच्छा, मैंने शुरुआत में कहते बड़े ज़िद्दी हैं, और ये जो मामला था यहाँ से नरवाल से, खुजवानी से नरवाल का ये हाईवे जो पिलर, तो आप कह रहे थे कि पिलर के ऊपर फ्लाईओवर बने, तो वहाँ पे ब्लाइंड वॉल था, वो मसला हल हो गया काफ़ी हद तक। अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई हैं। तो क्या था, आपने नितिन गडकरी जी से पूरे तथ्य तौर पर बात की थी कि किस तरह से नुकसान हो रहा है व्यापारियों को, या फिर ये कहीं ये ऐसा तो नहीं था कि चुनाव नज़दीक आ रहे तो चलिए फटाफट ये काम करवा दें? देखिए, आपने कहा मैं ज़िद्दी हूँ। हाँ, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं अपने लिए ज़िद्दी नहीं हूँ। मैंने आज तक पार्टी के अंदर रहकर कभी भी कोई पद नहीं मांगा है, मैंने कभी पार्टी से मैंडेट नहीं मांगा है। शायद इसलिए पार्टी ने मैंडेट दिया भी नहीं मुझे, ये भी हो सकता है कि मांगता तो है नहीं। वो एक कहावत है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती है। लेकिन मैं संगठन के कार्य से ओतप्रोत हूँ, आपको पता ही है। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का काम करना एक जुनून है, एक नशा है। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे चाहे खाना भी ना मिले पूरा दिन तो पार्टी के काम में लगा रहूं, तो मेरे को उसका कोई नतीजा निकले या नहीं निकले, पर मैं सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ जाता हूँ। जनता से जुड़ा हुआ विषय कोई भी हो और वो मुझे अपील कर जाए, अगर चाहे वो माइनिंग को लेके हुआ, आपने देखा बिल्कुल, मैं आउट ऑफ द वे भी चला गया और मैंने भुगता, शायद आज तक भुगत रहा हूँ, कहीं वो खटक रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, मेरा भगवान जानता है कि मैं गलत नहीं था, तभी तो मैं कह रहा हूँ ज़िद्दी। हाँ, ये जो कुंजवानी नरवाल वाला है, ये तो ऐसे लग रहा था कि यार आप सत्ता में हो, आपके ऊपर एक लेवल है कि आप सत्ताधारी हो, आप सरकार के लोग हो, चाहे आप नीचे पोलिंग बूथ स्तर के हो चाहे प्रदेश स्तर के हो, आप सरकार के हिस्सेदार हो। आप लोगों को कहते हो बीजेपी को वोट करो, क्यों करो? इसलिए करो, और खुद भी डालते हो, डलवाते भी हो, हार्डकोर कार्यकर्ता हो। तो फिर आपके ऊपर जब ये इल्ज़ाम आ जाए कि आपके रहते आपकी छाती में मूंग तले जा रहे हैं, आपके रहते जम्मू को दो फाड़ किया जा रहा है, आपके रहते जम्मू तबाह हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेवारी जो है ज़्यादा बन गई थी। क्योंकि कुछ नेता बचते हैं इन मुद्दों को लेकर, तो वो सोचते हैं कि कहीं एलजी साहब नाराज़ ना हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि एलजी हमने पिछले साल भी देखा कि एलजी साहब की शिकायत लगाने वहाँ पे पहुँच गए थे, फिर फटकार मिल गई। तो आप जिस तरह से, ये पता नहीं, आपके सोर्सेज बड़े मजबूत हो सकते हैं,
एलजी साहब की मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई का कोई भी नेता आज तक कभी भी एलजी साहब को लेकर नेगेटिव होकर दिल्ली में कभी बात करके आया होगा, मुझे लगता नहीं है। मैं यकीन नहीं कर साबित हो गया था जब अमित शाह जी ने कहा था कि यहाँ पर मत आइए, एलजी साहब के साथ मिलकर काम वो भी देखो, मैं कहता हूँ अखियां देखिए और कानों सुनी पे यकीन करो। गृह मंत्री जी ने कब कहा, किसने सुना, है ना? तो वो बातें निकली 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होगी, मार्केट में फ्लेयर अप हो गई। लेकिन वो उसमें भी ये आजकल के सोशल मीडिया का बहुत आखिरी सवाल, 50+ या फिर वही कि इतनी सीटें ले लें कि गठबंधन की सरकार बनाए? देखिए, चुनाव आने वाले हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर में पहली सरकार बनाएगी जब भी 2019 के बाद का चुनाव होगा। 5 अगस्त 2019 धारा 370 को धराशायी करने के बाद जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। वो 50+ जाता है कि 60+ जाता है, ये मैं कह रहा हूँ। जब हम लोगों के बीच में जाएंगे ना विधानसभा चुनावों को लेकर वोट मांगने के लिए, आप हमारी कार्यप्रणाली कार्यपद्धति देख लीजिएगा, लोग सवाल ही बड़े पूछेंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। और ये अभी जो ताज़ा हमने कुंजवानी वाले एरिया के लिए लोगों के हितों के लिए हम जिस तरीके से सड़कों पे उतरे हैं और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बिल्कुल ताक पे रख के, पूरा प्रेशर था हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का कि वायलेशन नहीं होने देनी है जी, सड़कों पे नहीं आने देना है। मैंने कहा आपका जो काम है वो कीजिए, हमें लगता है कि हमें इस लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई हम लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले जम्मू कश्मीर का सरकार जो है अपनी मर्जी से बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।